मोचनी एकादशी 15 मार्च को चैत्र के महीने कृष्ण पक्ष में यदि आप पाप मोचनी एकादशी के दिन एक गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। आपके किस्मत में ताला लगा हुआ खुल जाएगा। सारी परेशानियां आपके जीवन की दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही है पाप मोचनी एकादशी। तो कहीं अनजाने में आपसे छोटे मोटे पाप हो जाते हैं गलतियां से, तो सारे पाप खत्म होंगे इस एकादशी में। राधे दोस्तों आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में कि 2026 में कब है। तो इस साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी रविवार का दिन पड़ रहा है और 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत पड़ रहा है। इसलिए इस खास एकादशी का ये सौभाग्य की बात है, महत्वपूर्ण बात है कि ये चैत्र मास में कृष्ण पक्ष के दिनों में पड़ रही है। जैसे कि ये एकादशी ऐसी है कि जो अनजाने में आपके अचूक हो जाती है। छोटे मोटे आपसे कीड़े मकोड़े जैसे कोई सा भी आपसे पाप हो जाता है, तो ये महत्वपूर्ण पाप मोचनी एकादशी है। ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण। 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी के दिन आप लोग कहीं आपने भी तो ये गलती नहीं कर दी है। अगर आप कर दिए तो फायदे की जगह आपका नुकसान हो जाएगा। मोचनी एकादशी में अगर आप भी ये गलती कर दिए व्रत में, तो आपका व्रत है बेकार। आप जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन आपके घर में कोई रसोई में रखी हुई चीज गलती से भी आपका व्रत वो खंडित कर सकती है। ध्यान से सुने कि आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको ये गलती नहीं करना है। आप जैसे ही पाप मोचनी एकादशी के दिवस सुबह स्नान करते हैं तो उस दिन आपको स्नान करना है, अपना घर गंगा जल से पूरा छिड़कना है, पवित्र करना है और आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि ये विष्णु भगवान जी का व्रत एकादशी का माना गया है, श्री श्याम जी का भी। तो आपको इस दिन ना जाप करते करते अपने घर में पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हुए ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः। आपको अपने घर की रसोई में जैसे जूठन बर्तन रखे हुए हैं वो नहीं होने चाहिए, और आपको अपने घर में किसी को चावल एकादशी के दिन ना खिलाए, नहीं आपको पाप लगता है। ऐसे ही अनजाने में पाप हो जाते हैं। और मसूर की दाल नहीं होना, प्याज लहसुन आपको नहीं खाना, एक दिन पहले से भी नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ नहाए खाए के भी नियम भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये सब चीज़ें गलती से भी ना किसी को दें और ना स्वयं ग्रहण करें, नहीं आपका फल व्रत का नहीं मिलता है। तो अगर आप व्रत कर रहे हो, इतनी पूजा पाठ कर रहे हो आप, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, वरना आपके जिंदगियां में ये ताला लगा देती हैं ये गलतियां। अगर आप उस उपाय के लिए अभी तक वीडियो में रुके हैं तो समझ लीजिए कि ये वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखा है तो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो मान लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर कोई एकादशी का व्रत करता है, फिर गलतियां करते हैं, फिर वो जीवन भर परेशान रहते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन शाम को आपको सूर्यास्त के बाद घी का दीपक अपने मंदिर में लगाएं और दरवाजे में डेहरी के पास रखें, क्योंकि विष्णु श्री हरि जी होते हैं जो वो अधिक खुश होते हैं, आपके घर में धन की वर्षा होती है। जी भी आप घी का दीपक लगाएं और एक आपको पीला धागा लेना है, उसको पीला 7 बार गांठ करके और तुलसी माता के जड़ में अर्पित कर दे, रख दे और अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए और जाप आप लोग जरूर कीजिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। के पास पीला धागा ना हो तो आप मौली ले सकते हैं, लेकिन अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए आपको धागा तुलसी माता जी के यहाँ समर्पित कर। येलो कलर का धागा है, मौली है, तो आप उसे लाकर अपने तिजोरी में रख लें। कुछ दिनों में या 21 दिनों में आपको अपने घर में फर्क दिख जाएगा। यकीन मानिए कि जो आपके घर में
काम बिगड़ जाते थे, आपके घर में धन की कमी होती थी, आपके बनते बनते काम बिगड़ते थे, आप बहुत परेशान रहते थे क्योंकि ना जाने में आपसे कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको तिजोरी में रखना है वो धागा मौली, और आपको 21 दिन के अंदर पाप मोचनी एकादशी का प्रभाव पता पड़ जाएगा। तो आप लोग ये छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए। को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आप